हम लोग पहने, हम औरतें, ये मोदी जी को आना चाहिए और ये कंगन उनको पहनना चाहिए, ताकि शेख भिखारी जी की जो परपोती है एहतेशाम अली, उसके साथ भी रांची में दुर्घटना की गई है, दुर्व्यवहार किया गया है। थाने में कुछ लोगों ने उनके कपाली के टीओपी चौक में कांग्रेस नेत्री तस्लीमा मलिक के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और मणिपुर के मुख्यमंत्री का पुतला जलाया गया। इस विरोध सभा के दौरान तस्लीमा मलिक ने बताया कि मणिपुर में जो बीते दिनों 2 महिलाओं को अर्धनग्न कर क्षेत्र में घुमाया गया, इसके विरोध में ये विरोध कार्यक्रम आयोजन किया गया है और साथ ही साथ उन्होंने झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी शेख भिखारी के परपोती के साथ रांची में हुए दुर्व्यवहार का भी जिक्र किया। मलिक ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को अब इस्तीफा देकर गद्दी छोड़ देनी चाहिए। उनके राज्य में महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। सुनिए कांग्रेसी नेत्री तस्लीमा मलिक को। मणिपुर में जो हादसा हुआ है, सभी को पता है कि 2 महिलाओं को किस तरह से अर्धनग्न करके उनको, उसके घर परिवार को बर्बाद कर दिया गया है और मोदी सरकार चुपचाप खामोश है। इसी के विरोध करने के लिए आज हम महिलाएं बाहर निकली हैं नारा के लिए। इसमें स्मृति ईरानी जी है और नरेंद्र मोदी जी है और मणिपुर का सीएम है। इस कार्यक्रम से हम ये उद्देश्य देना चाहते हैं कि स्मृति ईरानी के साथ अगर ये हादसा हो जाता तो क्या करती। हम उससे वो पूछना चाहते हैं स्मृति ईरानी जी से और नरेंद्र मोदी जी से और उस स्टेट के जी से कि उनकी बहू बेटी के साथ अगर ये हादसा हुआ रहता तो क्या करते हैं। क्या आज वो चुप्पी लगा के बैठे रहते। मैं का ये जो कहानी है आज वो सामने आया है, क्यों आया? क्या उनकी बेटी के साथ गैंगरेप होता तो क्या 2 महीना तक चुप रहते और देश प्रदेश में घूमते रहते हो अपने सूट बूट के साथ, अच्छे अच्छे पकवान के साथ? कहाँ जाए, कहाँ सुरक्षित है? पूरे देश में हमें नहीं लगता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो कंगन हम लोग पहने, हम औरतें, ये मोदी जी को जाना चाहिए और ये कंगन उनको पहनना चाहिए, ताकि उनको औरतों का जो तकलीफ है, जो उनकी इज्जत जो तार तार हो रहा है, उनको एहसास होगा कि कंगन पहनने से और जो महिलाओं का जो इज्जत में दाग लग रहा है कितनी तकलीफ होती है। जब से हमको पता चला है, सिवाय आंसू के मेरे आंख से कुछ भी नहीं निकला है। इस तरह से उस अर्धनग्न करा के, वो भी उस घर की लेडी को जो कि जिसके हस्बैंड इंडियन आर्मी रह चुके हैं, जो कि इंडिया को सपोर्ट किए, इंडिया का कवर किया, इंडिया के लोगों को हिफाजत किया, लेकिन वो व्यक्ति इतना लाचार था कि वो अपनी बीवी का इस तरह से रेप होते हुए देखता रहा और लास्ट में क्या किया गया, उस परिवार को तबाह कर दिया गया, उसको मार दिया गया, पूरे गैंग मिल करके उसके साथ रेप किया गया और एक औरत को नंगा करके पूरा बीच बाजार में घुमाया गया। प्रशासन कहाँ थी? प्रशासन को किस लिए लोग रखते हैं? प्रशासन हमारी सरकार में किस लिए है कि महिलाओं को इस तरह से बेइज्जत किया जाए, उसके साथ जो है ना इस तरह से व्यवहार किया जाए? यह प्रशासन इसलिए है कि महिलाओं को प्रोटेक्ट मिले, महिलाओं की इज्जत की हिफाजत किया जाए। आज इस तरह से हरकत हुआ है। ये हरकत हमारे झारखंड में भी फैल रहा है। लोगों का कलेजा इतना चौड़ा हो गया है जब से नरेंद्र मोदी जी गद्दी में आ बैठे हैं। आपको पता होना चाहिए, शेख भिखारी जी थे ना, क्या नाम था? शेख भिखारी जी की जो परपोती है एहतेशाम अली, उसके साथ भी रांची में दुर्घटना की गई है, दुर्व्यवहार किया गया है। थाने में कुछ लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। तो हम लोग इस तरह से बातें बर्दाश्त नहीं करेंगे। गठबंधन की सरकार है, उसका मतलब ये नहीं है हम हमारे फैमिली में से, हमारे जो परिवार है उसमें से भी कोई अगर विरोधी निकल जाता है और महिला को कोऑपरेट नहीं करता है, महिला को प्रशासन करता है, तो भी हम आवाज उठाएंगे। यह बात सरकार की नहीं हो रही है, बात यह महिलाओं की हो रही है। हम सरकार से नहीं लड़ना चाहते। महिलाओं के साथ क्यों ऐसा हो रहा है? कोऑपरेशन चाहिए महिलाओं को। हम महिलाएं कहाँ सुरक्षित? हम कहाँ जाए? इतनी सारी जो महिलाएं कहाँ जाए? पुरुषों का समाज है क्या ये? अगर पुरुषों को समाज है तो आज हिंदुओं में जो देवी देवता को मना करके जो एक मूर्ति को कपड़ा पहनाते, गहना पहनाते हैं और जीती जागती औरत को नंगा करके घुमा देते हैं, ये कहाँ का शासन है? हम ये पूछना चाहते हैं बीजेपी सरकार से। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो मूर्ति है, मूर्ति को कपड़ा पहनाते, गहना पहनाते, लेकिन एक औरत को निर्वस्त्र करा के पूरा मणिपुर में घुमा के उसकी जान ले लेते हैं। कहाँ गई बीजेपी सरकार? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आप यही बेटी बचा रहे हैं, यही बेटी पढ़ा रहे हैं, आप तो बेटी की जान ले रहे हैं। पूरी समाज की आप जान ले रहे हैं, पूरी समाज की, सोसाइटी की सारी महिलाओं की जान ले लिए, इज्जत ले लिए आप। सिर्फ मणिपुर की औरतों को नहीं गया है, हम महिलाओं की इज्जत भी चला गया है। ये हम फील करते हैं।
ये हम फील करते हैं, हमारी नींद हराम हो गई है। आज हम यूं ही नहीं रोड में आ गए हैं, आज हम यूं ही नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ कोई नेतागिरी नहीं हो रहा है। हम महिलाएं अपनी इज्जत के लिए इज्जत को तार तार जो हो रहा है उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। इस आक्रोश सभा के माध्यम से आप केंद्र सरकार से क्या मांग करते हैं? केंद्र सरकार से मैं ही मांग करते कि आप गद्दी छोड़ दे, आपसे नहीं संभलने वाला है, राज्य आपसे संभलने वाला नहीं है भाई। यहाँ पे मणिपुर में इतना बड़ा कांड हो गया और आप घूम रहे हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में सूट बूट के साथ 50 तरह का व्यंजन खा रहे हैं भाई। ये कौन सा तरीका भाई? आपकी बेटी के साथ होता, आपकी बहू के साथ होता तो आप क्या करते? आप क्या करते? हमको जवाब चाहिए केंद्र सरकार से। क्या कर रही है केंद्र सरकार हम महिलाओं के लिए, हम बेटियों के लिए, हम लड़कियों के लिए क्या कर रही है वो? हमें जवाब चाहिए। और आप राज्य सरकार से क्या मांग करेंगे जो रांची में घटना हुई उसके बारे में? राज्य सरकार से हम यही मांग करते हैं कि हम महिलाओं को, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करती हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, किसी शहीद परिवार से क्यों ना हो, लेकिन महिलाओं को इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए बराबर का, क्योंकि महिलाएं ही पुरुष को पैदा की हैं, ये बात ना भूला जाए। आप पुरुष कहाँ से पैदा हुए हैं, पहले ये बात जाना जाए, उसके बाद औरतों पर गंदी निगाह रखा जाए। एक औरत अगर बाहर निकलती है तो आप गंदी निगाह से उसको देखते हैं, क्यों देखते हैं भाई? क्या आपकी माँ नहीं है, आपकी बहन नहीं है, आपकी बेटियां नहीं है? मैं तस्लीमा मलिक, ब्रिगेड पूर्व जिला महासचिव कपाली सरायकेला खरसावां से।